प्रशासन ने, सरकार ने लोगों की मांग को गंभीरता से लिया और आज आप देखिए 2 से 3 बुलडोजर यहाँ पर उत्तम नगर में आपको नज़र आ रहे हैं और हथौड़े के माध्यम से, ड्रिल मशीन के माध्यम से, गैस कटर के माध्यम से जो अपराधी हैं उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। मैं तो कहता हूँ इनकाउंटर भी होना चाहिए। खाली मकान तोड़ने से नहीं होगा, उनके तो वो मकान तो फिर बनना जाएगा साला, मगर बच्चा तो नहीं आएगा। चाहिए उनके घर की सुरक्षा की जा रही है जी, एक्शन नहीं उठाया जा रहा। इंसाफ मिल ही नहीं रहा है, इंसाफ मिलना चाहिए। बुलडोजर चलने से क्या होगा, इकट्ठे क्यों नहीं होते इंसाफ जो मिलते हम लोग इकट्ठे क्यों होते हैं। कि मर्डर करने पे एकदम मकान तोड़ने की एक्शन ले लिया सरकार ने, ये अच्छा काम किया सरकार ने। वहाँ पर जब भी ये कांड होते हैं तो सारे घर मिल करके आते हैं, तो ये घर पे कार्रवाई क्यों हो रही है जो सारे घर पे। एक मैसेज एक विशेष समुदाय को आज देने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में पहली बार आप देखें कि योगी सरकार की तर्ज पर, योगी मॉडल की तर्ज पर यहाँ पर दिल्ली में आज आपको बुलडोजर चलता हुआ अपराधियों के घरों पर नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपने अक्सर उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के घरों पर, अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलते हुए देखे होंगे, लेकिन आज दिल्ली में बुलडोजर चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के उत्तम नगर में है, जहां होली के दिन एक विशेष समुदाय की भीड़ ने 25 साल के तरुण की पीट कर हत्या कर दी थी। उसके बाद मामला गरमाया और परिवार के साथ अनेकों हिंदू संगठन के लोग जुड़े, पब्लिक जुड़ी और भारी भीड़ यहाँ पर देखी गई। भीड़ की मांग यही थी कि उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में भी योगी मॉडल लागू होना चाहिए और योगी मॉडल की तर्ज पर दंगाइयों के, अपराधियों के एनकाउंटर होने चाहिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलने चाहिए। प्रशासन ने, सरकार ने लोगों की मांग को गंभीरता से लिया और आज आप देखिए 2 से 3 बुलडोजर यहाँ पर उत्तम नगर में आपको नज़र आ रहे हैं और हथौड़े के माध्यम से, ड्रिल मशीन के माध्यम से, गैस कटर के माध्यम से जो अपराधी हैं उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। पहले 4 मंजिल थी, अब 2 बची हैं और ये 2 भी अभी ख़त्म हो जाएंगी। आप तस्वीरों में लाइव देख रहे हैं कि किस तरह से पीला पंजा सरकार का अपराधियों के घरों के ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बड़ी खबर आप इंडिया टाइम 24 न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। 500 मीटर तक पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, आउटर फोर्स बुलाई गई है और कई हज़ार पुलिसकर्मी पूरे एरिया में तैनात है। सुरक्षा के मद्देनज़र पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से अपराधियों के घरों के ऊपर इस वक्त रेखा सरकार का बुलडोजर चलता हुआ नज़र आ रहा है। भारी पुलिस फोर्स के बीच, भारी एमसीडी के अधिकारियों के बीच यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से बुलडोजर चलता हुआ अपराधियों घरों पर नज़र आ रहा है। पुलिस शीर्ष नेतृत्व ने जानकारी दी थी कि अभी तक 7 लोगों को डिटेन किया जा चुका है, जिसमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं और भी लोगों को चिन्हित किया गया है और भी गिरफ्तारियां होंगी। लगातार जो 4 दिनों से ये मामला उत्तम नगर में तूल पकड़ रहा है। लोगों की मांग यही थी कि उन्हें अपराधियों के लिए जेल नहीं चाहिए, उन्हें उनका इनकाउंटर होना चाहिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और इस मांग को लेकर लगातार हिंदू संगठन अड़ा हुआ था, परिवार अड़ा हुआ था और आज देखिए एक्शन में नज़र आ रही है पुलिस और एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है और अपराधियों के घरों पर आज आपको यहाँ पर बुलडोजर चलता हुआ नज़र आ रहा है। 2 से 3 बुलडोजर यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी कुछ दिनों पहले या फिर यूँ कहें परसों के ही दिन सांसद कमलजीत शेरावत परिवार से मिलने पहुँची थी। केंद्रीय दिल्ली के मंत्री पंकज भी परिवार से मिलने के लिए पहुँचे थे। उन्हें आश्वासन दिया गया कि इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा और आज कहीं ना कहीं देखिए इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक विशेष समुदाय जिसने होली के दिन एक 25 वर्षीय तरुण की पीट कर हत्या कर दी थी और उसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा था। एक मैसेज एक विशेष समुदाय को आज देने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में पहली बार आप देखें कि योगी सरकार की तर्ज पर, योगी मॉडल की तर्ज पर यहाँ पर दिल्ली में आज आपको बुलडोजर चलता हुआ अपराधियों के घरों पर नज़र आ रहा है। ड्रिल मशीन के ज़रिए, गैस कटर के ज़रिए, हथौड़े के ज़रिए जो 3 से 4 मंजिला इमारत है अपराधियों के घर की, उनको तोड़ा जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इंडिया टाइम 24 न्यूज़ लगातार हर रोज़ ये खबरें कर रहा है और उत्तम नगर से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक समय समय पर पहुंचाई जा रही है, लाइव के ज़रिए, रिकॉर्डिंग के ज़रिए। और आज भी आप देखिए कि किस तरह से उत्तम नगर में बुलडोजर गरज रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है, न मीडिया वालों को अंदर जाने दिया जा रहा है। आप कैमरामैन से कहूँ राइट साइड में दिखाया कि किस तरह से मीडिया अंदर जाने का प्रयास एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उसको रोका गया है। तो आप देखिए लगातार
तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से उत्तम नगर में बुलडोज़र गरज रहा है। 3 से 4 मंजिला स्ट्रक्चर था, उसको 1 मंजिल बना दिया गया है और कुछ ही देर में इस 1 मंजिल को भी ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल आज दिल्ली में चलते हुए आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्या नाम है जी? मेरा राजू साहनी नाम है। राजू साहनी जी, आज जो बुलडोज़र एक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली में नज़र आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? कैसा एक्शन है? ये अच्छा है, मैं तो कहता हूँ इनकाउंटर भी होना चाहिए। खाली मकान तोड़ने से नहीं होगा, उनके तो वो मकान तो फिर बनना जाएगा साला, मगर बच्चा तो नहीं आएगा। बच्चे को खामोखाए मार दिया। बच्चा भी वो भी कहीं ड्यूटी से आ रहा था अपने घर पे और उनकी बाहरों से कुंडियाँ लगा दी, उसके बाद मारा। 30-40 आदमियों ने बताया। अब ये बुलडोज़र एक्शन हो रहा है दिल्ली में तो मानव अधिकार संगठन वाले आ जाएंगे, कहेंगे भैया क्यों तोड़ रहे हो? नहीं, ऐसे कैसे कह देंगे? इसका मतलब तुम सह दे रहे हो उनको, ये तो गलत है ना। संगठन ऐसे कैसे आ जाएगा? तो कहीं ना कहीं लग रहा है आपको परिवार को न्याय मिल रहा है? कहीं ना कहीं न्याय मिल रहा है। अभी तो और 30-35 घर सालों को सब टूटने चाहिए इनके। वो तो सोच रहा है कि हमारे पास पैसा है तो हम पैसे से जो मर्जी कर सकते हैं। अपराधियों को और भी घर है अभी हाँ बहुत है इनके, कम से कम 30-35 घर हैं उनके। अच्छा, और क्या, एक घर तोड़ने से कोई थोड़ी काम चलेगा सर। सर कैसा काम कर रही है सरकार, क्या कहेंगे? सर सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार काम नहीं कर रही है। अगर सरकार काम कर रही होती तो जैसे यूपी के अंदर योगी बाबा जी का वहाँ बिल्डोजर चलता है, तुरंत एक्शन होता है, तुरंत एनकाउंटर होता है, जो जैसे करते हैं वो सिस्टम यहाँ पर नहीं है। यहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को तो यहाँ तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। ये है बीजेपी की सरकार है, तुरंत एक्शन लेना चाहिए था यहाँ पर। मर्डर होने के बाद पहली बार जो एक्शन योगी मॉडल हुआ है ना, ये मकान स्टार्ट हुआ है कि मर्डर करने पे एकदम मकान तोड़ने की एक्शन ले लिया सरकार ने। ये अच्छा काम किया सरकार ने। सरकार को एक काम और करना चाहिए कि जो इस बंदे ने वो कराया तो उसका इनकाउंटर भी होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर? कहीं ना कहीं जो है दहशत फैलेगी अपराधियों में? दहशत तो कुछ नहीं है जी, उनको तो दहशत नहीं फैलेगी। नहीं दहशत कुछ नहीं है। अगर दहशत ऐसा कुछ होता तो कुछ ये ऐसा कांड ही नहीं होता। उनको दहशत ही तो नहीं है। हमारे अगर कोई बच्चा किसी को मार जाता तो हम कहते नहीं हमारे बच्चे ने ये मार दिया, ये गलत कर दिया, किसी के खून निकल गया। और उनको तो बढ़ावा दिया जाता है कि तुम्हारे को सिखाया ही यही जाता है उनको। कलर बेच लेंगे, कलर लग जाएगा तो उनकी दिक्कत है। क्यों भाई? ठीक है, तो आप देखिए वहाँ पर भी भीड़ मौजूद है, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और निश्चित तौर पर वो लोग जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनके समर्थक हैं और उनके लिए लगातार यही लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आज बुलडोज़र एक्शन अपराधियों घरों पर चल रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, ये काफ़ी नहीं है। वो चाहते हैं कि एनकाउंटर भी होना चाहिए और ये एक्शन जो हो रहा है बहुत लेट हो रहा है। ये भीड़ आपको यहाँ इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि बैरिकेटिंग किया हुआ है, अंदर इन लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से पार्क के अंदर एक बड़ा जमावड़ा यहाँ पर शायद हिंदू संगठन के लोग भी मौजूद हैं क्योंकि आप देखिए सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। एक्शन अच्छा हो रहा है। हाँ बिल्कुल अच्छा हो रहा है। पुलिस मिल रहा है, साथ है, प्रशासन हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है। एक्शन हो कहाँ रहा है? बुलडोज़र चल तो रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं 4-5 बंदे पकड़ लिए, कोई कह रहा है 6 बंदे पकड़ लिए, दिखा नहीं रहे। आप क्या चाहते हैं? दिखा क्यों नहीं रहे? बंदे दिखाओ ना, कहाँ पकड़े हैं? दिखाएंगे, आप पेल मारोगे? बिल्कुल 3 दिन से हम वही हैं, घर हमारा वही है, नहीं दिखाया बिल्कुल भी। अच्छा, दिखाओ सामने। मिल रहा है कहीं ना कहीं? इंसाफ मिल ही नहीं रहा है। इंसाफ मिलना चाहिए। बुलडोजर चलने से क्या होगा? इकट्ठे क्यों नहीं होते? इंसाफ जो मिलते हम लोग इकट्ठे क्यों होते हैं? क्या कहेंगे, क्या और क्या चाहते हैं? इतने लोगों को इकट्ठे होने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर इंसाफ मिल जाती है टाइम से। तो अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या मांग हम चाहते हैं कि हम तो कोई ना पत्थर मार रहे किसी के ऊपर, सारे भाई एकदम शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि भाई उनको जल्दी जल्दी एनकाउंटर हो या फांसी की सजा हो। सजा मिलनी चाहिए। हम अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर नहीं ले रहे, हम ना किसी को मार रहे, ना कोई पत्थर फेंक रहे किसी के ऊपर। हम चाहते शांतिपूर्ण न्याय से हो जाए। हाँ, और आपको लगता है ये बुलडोज़र चल रहा है एक मकान पे, और भी मकान है? बिल्कुल, सारे इलीगल है, सारे इलीगल है। 25 गज की जगह को 50-50 गज बना रखा है। हाँ जी, अभी छज्जे तोड़ रहे हैं, लेकिन पूरा मकान टूटना चाहिए। जितने भी लोग हैं, जितने लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे, सबके मकान टूटने चाहिए जी।
और इनका एनकाउंटर होना चाहिए। जितने भी लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे सबका एनकाउंटर होना चाहिए। शुरुआत में आप सभी लोग मांग कर रहे थे कि बुलडोजर चलना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए, कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि शुरुआत कहीं ना कहीं हुई है। अभी शुरुआत हुई, लेकिन अभी कुछ 1% शुरुआत की होगी, लेकिन अभी हमें बिल्कुल जितने भी हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि पूरा ध्वस्त करना है मकान और इनका एनकाउंटर कराना है, इसलिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। कौन से संगठन से आप लोग? बजरंग दल से। सारे बजरंग दल से ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे जी, कैसे देखते हैं जो एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है? एक्शन तो जी कुछ हुआ नहीं। हम हमारी गली में से, हम तो रोड पे से ही आ रहे हैं, हमारी गली में नहीं घुसने दे रहे। बड़े आधार कार्ड दिखाओ अपना, ये तो ये डीसीपी वीसीपी अपने दोस्त दिखा रहे हैं। हमारी गली में कांड हुआ है, इनसे पूछ के तो हम गली में घुसे, घर में घुसे। सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग करें। अरे सुरक्षा, ये उनके घर की सुरक्षा की जा रही है जी, एक्शन नहीं उठाया जा रहा, ये उनके घर की सुरक्षा हो रही है। क्या चाहते हैं अब, क्या और होना चाहिए सर? नहीं, देखा जाए तो अगर जो कांड हुआ था होली वाले दिन, उस समय अगर मार दिया गया तो 1-2 घंटे में पुलिस प्रशासन कहाँ थी? ये पुलिस प्रशासन को उसी समय जो गुनहगार था उनको पकड़ना चाहिए था। उनको सुनने में आ रहा था कि भगा दिया गया है, भगा दिया गया तो प्रशासन की कमी थी। प्रशासन ने अगर उसी समय एक्शन लिया होता तो उसी समय कार्रवाई हो जाती। और जो ये अभी बुलडोजर चला है, ये संगठन की वजह से प्रशासन पर दबाव आया है, जिसकी वजह से ये 1% की कार्रवाई हुई है। अभी तक कार्रवाई पूरी सफल नहीं हुई है। ये अभी सफल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक घर नहीं है वहाँ पर जब भी ये कांड होते हैं तो सारे घर मिल करके आते हैं। तो ये घर पे कार्रवाई क्यों हो रही है? जो सारे घर पे, वहाँ जो दुखी पीड़ित परिवार है उससे पता करो। पीड़ित परिवार रोता रोता ये कह रहा है कि जब भी गली में लड़ाई होती है तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस समय भी यही हुआ होगा, सारे इकट्ठे हुए होंगे, सब ने किया होगा। एक घर पे बुलडोजर चलने से काम नहीं होगा, सारे घर पे बुलडोजर चलने चाहिए। हमारी ये मांग है। तो देखिए, तमाम ये युवा हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है एक्शन, ये काफ़ी नहीं है। एनकाउंटर की मांग लगातार जारी है और उसके साथ ही कह रहे हैं कि और भी जो घर हैं अपराधियों के, और भी जो मकान हैं अपराधियों के, उन पर भी बुलडोजर चलने चाहिए। और लगातार ये एक्शन हो रहा है। और ये भी कहना है कि चलो बुलडोजर आया, लेकिन बहुत देर में आया। जब होली के दिन ये पूरा मामला सामने आया था और जब मामले ने तूल पकड़ा था, उसी वक्त अगर ऑन द स्पॉट एक्शन हो जाता तो हो सकता है कि ये लोग सेटिस्फाइड होते। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं 100% सेटिस्फैक्शन नहीं है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।